जय हिंद। फिर से मैं GNTRS क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग 10th का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल 10 से 15 मिनट का क्लास रहेगा, लेकिन एक चैप्टर आपका खत्म रहेगा। प्रकाश के प्रवर्तन से क्वेश्चन लगभग 7 से 8 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। पहले ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये तो डिफिनेशन था कि चिकनी सतह से, कोई चिकनी सतह, आप देखिएगा अपने घर में एक ऐनक ले लीजिएगा और ऐनक पर जैसे ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आएगा उस पर ऐसे कीजिएगा तो इससे टकरा करके लौटेगा। उसी लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अगर कोई भी चिकनी सतह है इस पर आया और टकरा करके और लौट गया तो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा, और नहीं लौटा, उसी में रह गया, तब अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चिकनी सतह से टकरा करके लौट गया तब प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। प्रकाश के स्रोत, अब स्रोत का मतलब तो जहां से प्रकाश निकले उसी को स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत आपको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम बता दिए। जहां से प्रकाश निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप देखिएगा, प्रकाश स्रोत जैसे में हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, लालटेन हो सकता है, सूर्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे नीचे आइएगा तो आपको नीचे आने के बाद आपको पता लगेगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। बड़ी बार आपसे बोला है कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको पता होगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। इसको रखिएगा, मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछता, तो हो सके इस बार भी क्वेश्चन में पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको पुट कर देगा, 3-4 को ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें दे देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे में सूर्य हो गया, जलती हुई बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे धरती पर वस्तु हैं जो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने का मतलब निकालता है। तो जो प्रकाश निकालेगा उसको हम प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। कौन सा वस्तु बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। प्रदीप्त वस्तु प्रकाश निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो निकालेगा। प्रकाश निकालता हो या उत्सर्जित करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश निकालता हो या उत्सर्जित करता, लिख लीजिए, उत्सर्जित करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जित करता हो। अगर प्रकाश निकालेगा तो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती। अच्छा, जलता हुआ मोमबत्ती अगर हम ले सकते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उससे भी प्रकाश क्या होता है? निकलता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी हम क्या बोले? प्रदीप्त वस्तु। आपको ये नहीं पूछेगा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा, दे देगा कि निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है। निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु? तो आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे में जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, अब देखिएगा ध्यान से, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, और इसमें हम लोग सूर्य का प्रकाश भी ले सकते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और जब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित ना होगा तो अप्रदीप्त वस्तु, और होगा तो प्रदीप्त वस्तु। तो ना होगा प्रकाश उत्सर्जित, सिर्फ यहां लगा देना है कि प्रकाश उत्सर्जित
उत्सर्जित ना हो तो क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त। समझ में आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। प्रकाश निकालेगा तो प्रदीप्त और ना निकालेगा तो अप्रदीप्त। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अब देखिए तो मिट्टी निकालेगा क्या? मिट्टी निकालेगा क्या? क्या सीमेंट निकालेगा क्या? टेबल निकालेगा क्या? निकाल सकता है टेबल? टेबल नहीं निकाल सकता। तो ये तो अप्रदीप्त वस्तु है। तो हम आपको हो सकता है कि पूछ दे आपको कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो जो प्रकाश निकालता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, और जो प्रकाश नहीं निकालता वो क्या चीज कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है जी। देखिएगा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त हो गया ना यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम मिटार देते हैं। अब मिटार देते हैं हम इसको। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो आपको छोटा छोटा भी पढ़ा रहे हैं। जो मेन है आपको VVI कह देंगे वो टकरवे करेगा। ठीक है, जैसे में हम आपको बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का चीज है, ऊर्जा है, तो ऐसे करेगा। हर बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा। कंफर्म रहिए, 1 नंबर कंफर्म रहिए कि प्रकाश क्या है। तो नीचे दे देगा आपको 4 ऑप्शन सेट कर देगा, उसमें एक ऊर्जा भी डाल देगा, तो आपको मारना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर कहा है कि प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखिएगा ध्यान से, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, हम बताए थे ना, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या बताए थे? सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, कुछ प्रकाश की किरणें धूल कण को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और कुछ प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या कर देता है? फैला देता है। इसी को प्रकाश का हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। शायद यही बताए थे, डिफिनेशन भी यही लिखवाए होंगे कि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें कुछ वायुमंडल में धूल कण से टकराते हैं, और धूल कण कुछ भागों को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक चीज देखे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रदीप्त अप्रदीप्त पढ़ लिए, तो देखिए कभी कभी बोल देता है कि प्रकाश की किरणें को जो है सिर्फ प्रकाश की किरणें, एक और नोट पॉइंट है कि प्रकाश एक सरल कैसी रेखा में चलती है? कैसी गमन करती है? सॉरी, प्रकाश कैसी गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी। सीधी रेखा में गमन करेगी। अगर आपको नहीं पता कि सीधी रेखा में गमन करेगी, तो आप देखिएगा देहात में, आप देखिएगा कहीं धीरखा उरखा देखिएगा। धीरखा उसको बोलते हैं बाबू, देहात में जो भुरकी उर्की छोड़ा रहता है, जिसे ईंटा है बनल, तो छोटे छोटे से जगह, तो उसमें देखिए जब सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो सोझे आएगा। आप अपने से देखिएगा एकदम सोझा आएगा। आरबा समझ में, सोझा एकदम आता है। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, ये भी एक VVI प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करेगी? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगी। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद प्रकीर्णन आपको बता दी। अब देखिए कुछ जो किरण है, प्रकाश की किरणें हैं। अब एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में जैसे यहाँ से चला, यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ से तो ऐसे चल गया, तो प्रकाश का क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण। अब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ढेर सारा किरण आ गया, तो किरणों के समूह को क्या कह देंगे? किरण पुंज कह देंगे। किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और किरण किसे कहेंगे? तो एक सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और ढेर सारा किरण रहेगा तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आप देखिएगा ध्यान से, किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज। दूसरा, लिख लीजिए ना, किरण पुंज। दूसरा जो होगा, लिख लीजिए, ऊपर नीचे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अपसारी किरण पुंज। तीसरा जो होगा अभिसारी किरण पुंज। अब ध्यान से देखिएगा,
अब इसको हम जो है आप लोगों को हम आपको इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता देंगे जो कि आप लोगों को समझने में दिक्कत कभी भी नहीं होगा। आपको डिफिनेशन से जितना नहीं समझ में आएगा उतना आपको अगर एक्सप्लेन करके समझाया जाए तो समझ में आएगा आपको। अब देखिएगा ध्यान से, समांतर का मतलब होता है सोझा सोझा। समांतर का मतलब सोझा सोझा, सोझा सोझा। अब देखिएगा अपसारी, अपसारी कहाँ है? अपसारी किरण पुंज यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए सपोज दैट बिंदु है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है, 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 ठीक है। एक बिंदु से निकल करके प्रकाश जा रहा है, ठीक है। अब अगला अभिसारी किरण पुंज क्या है? एक बिंदु पर आकर के सब प्रकाश मिलेगा, एक बिंदु पर आकर के सब प्रकाश मिलेगा, आकर के मिलेगा। इधर से आया यहीं मिला, इधर से आया यहीं मिला, यूं से आया यहीं मिला, मतलब इधर से आ रहा है और एक बिंदु पर मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए आप इसको कैसे डिफाइन कर देंगे इसको, तो वैसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे का चीज हो समानांतर हो, एक दूसरे के क्या चीज हो समानांतर हो, एक दूसरे के क्या हो समानांतर हो, वैसा किरण पुंज, वैसा प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के काची हो समानांतर हो, अधिक दूरी तक जा सके। अब बताइए ना, क्या यह कभी किसी से मिलेगा? अगर सोझा जा रहा है तो कभी किसी से मिलेगा वो नहीं, अधिक दूरी तक तय करेगा। अरे समझ में, मतलब समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के सामने रहेगा लेकिन मिलेगा नहीं, वो अनंत तक जाएगा वो। अब देखिए ध्यान से, अभी अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा प्रकाश की किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलती तो है लेकिन चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। एक बिंदु से निकलेगी और चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। अब डिफाइन इसको कैसे करेंगे? ये भी अभी का चीज अपसारीय किरण पुंज है, तो देखिए डिफाइन कैसे किया हुआ है, लिखा हुआ है कि इस प्रकार के किरण पुंज, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है और चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो एक बिंदु से निकला और चारों दिशाओं में क्या हो गया? फैल गया, तो उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और लास्ट में बचा अभिसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या करती है? मिलती है। उधर से आएगा, उधर से आया, इधर से आया, आगे से आया, पीछे से आया, कहीं से आया, लेकिन कोई बिंदु पाके मिल रहा है, एक ही बिंदु पाके मिल रहा है। मैंने कहने का मतलब, तुम देखो डायरेक्शन लोग रहा है ना, ये मतलब बता रहा है ना कि एक बिंदु से सगरों निकल रहा है, और ये जो है से क्या बता रहा है कि सगरों से आर तो रहा है लेकिन कितना बिंदु पर? एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो वैसा किरण पुंज जो प्रकाश चारों दिशाओं से आए और एक ही बिंदु पर मिले तो क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। और एक दूसरे के समानांतर होगा तो कौन सा? समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। और एक ही बिंदु से निकलेगा चारों दिशा में तो क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। इतना तब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किरण पुंज पढ़ लिए। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब आगे हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हम आपको समझिए कि मैराथनी कला चल रहा है, ठीक ना। पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है। अच्छा, पारदर्शी के बाद पारभासी, पारभासी, ठीक है। और एक हो जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। ये तीनों चीज हमको समझना है। पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहेंगे? पारभासी किसे कहेंगे? अपारदर्शी किसे कहेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। और जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाए उसे हम पारभासी कहेंगे। और जिससे तानियों मनी प्रकाश नहीं पार हो सके अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, आप देखिए पार, यहाँ पर लिखा है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे हम पारदर्शी, आसानी से पार हो जाएगा यानी कि यह पट्टी से वो पट्टी हो गया तो पारदर्शी। और थोड़ा थोड़ा पार हुआ तो पारभासी, और तानियों मनी नहीं जाए दिया तो
अपारदर्शी। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ज्यादातर आपको ई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछेगा कि पारदर्शी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एक नंबर में पूछेगा कि निम्न में से पारदर्शी कौन है, निम्न में से पारदर्शी कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि कांच, पानी, हवा। कांच मतलब आपको पता होगा, कांच का मतलब शीशा होता है ना, शीशा होता है। कांच, पानी और हवा, ये क्या चीज है? पारदर्शी है। क्या चीज है? पारदर्शी। कांच, पानी, हवा क्या चीज है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। अब अपने से पारभासी में बता दे क्या होगा। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ठीक है ना। तेल लगा कागज सही लिखे हैं ना, तेल लगा कागज। आप देखिएगा तेल लगल कागज होगा ना तो एक पट्टी से बढ़ेगा ना तो धुंधरा लोकेगा वो पट्टी। अरे बात समझ में, तेल लगा कागज। ये घिसा कांच, घिसा कांच, घिसा कांच का मतलब समझ में आया? रगड़ दीजिए कांचवा की, कांच लेकर के शीशा रगड़ दीजिए, एक पट्टी से वो पट्टी बढ़िया से लोकबे नहीं करेगा, धुंधरा धुंधरा लोके लगेगा। बता रहा समझ में। और एग्जाम्पल दिया हुआ है घना धुआं, धुआं देखें, धुआं धुआं, धुन देखें, धुन, वो भी क्या चीज है? अपारदर्शी है कि पारभासी है? पारभासी। थोड़ा थोड़ा लोकेगा, ऐसे देख लोक रहा है, फिर चुप ना लोके तो अरे आगे गिर जाएंगे। तो मतलब कि मतलब पूरा साफ स्पष्ट न दिखाई देगा तब पारभासी कहलाएगा। और साफ साफ लोकिए जाएगा, जब लोक जाएगा साफ साफ तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? पारदर्शी। और तनी तनी लोकेगा तब पारभासी। और एको ठोक चौपटे है, ये है एको ठो लोकबे नहीं करेगा तो अपारदर्शी। और बस समझ में, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि वे वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए पारदर्शी कहलाएगा। वे पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो पारभासी। और वे पदार्थ जिससे प्रकाश तनियो मनी ना पार हुए अपारदर्शी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल ही चलते लिखवा रहे हैं ना भैया, पूछ देता कि तेल लगा कागज, पूछ देगा कि निम्न में से कौन पारभासी है, उसमें ऑप्शन सेट कर देगा कांच, पानी, जल, तेल लगा कागज। तो आपको मानना पड़ेगा कि तेल लगा कागज, ठीक है। हम इसलिए लिखवा दे रहे हैं। रबड़ देखे ना, रबड़, बैलून में तनी ताकिएगा तो तनी बैलून ऐसे फुला के ताकिएगा, क्या साफा लोकता है? क्या धुंधरा लोकेगा? तो बैलून भी लिख लीजिएगा, बैलून, बैलून लिख लीजिएगा, बैलून। बैलून के बाद धुन, धुन लिख लीजिएगा, धुन। धुन तो आप लोग को पता होगा, पता है ना धुन, धुन पता होगा। धुआं भी पता होगा, धुआं पता है ना। धुआं में साफ दिखता है क्या? साफ नहीं दिखेगा, धुआं लिख लीजिएगा, धुआं, ठीक है, धुआं लिख लीजिएगा। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, धुआं। अब इतना जो एग्जाम्पल इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब लास्ट बचा अपारदर्शी। अब ले लीजिए लकड़ी, अब लकड़ी में पूरा एकदम चश्मा लगा के अभी तक किए, इससे क्या लोकेगा? का नहीं लोकेगा भैया, नहीं लोकेगा। अब ले लीजिए ईटा, अब कहिए कि हमारा लोकना चाहिए, तो क्या लोकेगा? क्या वो पदार्थ ऐसा है जो प्रकाश को आसानी से पारे नहीं हो देगा, कैसे चल जाएगा? जा ही नहीं देगा तो लोकेगा कैसे? आप अभी शुरुआती दौर में पढ़े थे कि कोई भी प्रकाश का परिवर्तन तब कहलाएगा जब तक परिवर्तन ना होगा तब तक लोकबे नहीं करेगा। अरे समझ में, हाँ, जब तक परिवर्तन ना होगा तब तक लोकबे नहीं करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी प्रकाश आएगा जब टकराएगा तभी ना लोकेगा। वस्तु से टकराएगा तब टकराने के बाद आंखिया तक आता है, तब जाकर के रेटिना पर हम लोग बनता है। बता रहे समझ में। तो अब देखिए अपने से ईंट कहेंगे तो कोई दिक्कत है? ईंट कोई दिक्कत? अब ईंट के बाद अगर हम आपको कहें पत्थर तो कोई दिक्कत है? आए पत्थर से लोकेगा क्या? पत्थर का बड़का चट्टान ले लीजिए, इतना बड़का चट्टान ले लीजिए और चट्टान लेने के बाद कहीं वो पट्टी लोकना चाहिए, क्या लोकेगा? ना लोकेगा तो कौन दर्शी हो जाएगा? अपारदर्शी। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पढ़ने के बाद अब सीधे हम लोग को चलना है प्रकाश के प्रवर्तने पढ़ना है, ठीक है। हम शुरुए में पढ़ा दिए थे आप लोगों को। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत पढ़ना, कुछ आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन तक, नियम तक हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब अभी हम तुरंत बताए थे कि प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी चिकनी चिकनी प्रकाश किसी चिकनी सतह से
चिकनी सतह से, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। अब प्रकाश के प्रवर्तन के दो गो नियम होता भैया। प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम पूछता है? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितना नियम? दो नियम होते हैं। कै गो नियम होगा? दो गो। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑप्शन में सेट कर देगा 4 5 6 2। आपको मरना कितना होगा? 2। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिससे ना पार होए, एको ठो ना पार होए, अपारदर्शी। और तनी तनी पार होए, पारभासी। अगर हम आपसे पूछे कि तेल लगा कागज बताइए, अपारदर्शी है, पारदर्शी है कि पारभासी है? पारभासी। क्लियर हो रहा है ना? अब बताइए पत्थर का चीज है? अपारदर्शी। ईंट दे देगा क्या चीज है? अपारदर्शी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा। प्रकाश चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन। प्रकाश के चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अब पहला नियम और दूसरा नियम दोनों हम लोग देख लेंगे। ठीक है? पहला नियम तो आप लोग को पता ही होगा। पहला नियम तो पता ही होगा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है क्या आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं? क्या दूसरा नियम है? पहला नियम क्या है? ये बताइए हमको। ए सर दूसरा नियम है। ये पहला नियम है। का चीज दिया होगा? आप ही बताइए ना हमको, का दिया होगा बताइए। हाँ का? अच्छा ये पहला नियम है। और दूसरा नियम आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। चलिए सॉरी। तो हम पहला नियम है आपतित किरण। बहुत बढ़िया। अगर टीचर घबराए तो स्टूडेंट का काम ही है बताना, कोई दिक्कत नहीं, इंसान है, इंसान से होता है। आपतित किरण लिख लीजिएगा इसको। आपतित किरण पक्का पूछेगा, कंफर्म कर रहे हैं, पूछेगा। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, बोलिए खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है? अब दूसरा नियम जो होता है इसका, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर से देखिएगा। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पहले तो देखिए आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए ना, आपतित किरण आ गया, यहाँ परावर्तित किरण आ गया, आपतन बिंदु आ गया। अब इसको कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर, और लेने के बाद देखिए हम यहाँ पर एक ऐसे खींच देते हैं। यहां से हम प्रकाश को सॉरी एक मिनट और इधर करके हम आपको बताते हैं। देखिएगा हम ले लिए। अब देखिए लेने के बाद हम यहाँ से प्रकाश को गुजार रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद यहाँ टकराया, और हम बताए थे टकराएगा। जैसे ही प्रकाश यहाँ से गया और टकराने के बाद लौटेगा, लौटने की घटना कहें तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं।
अब ध्यान से देखिए, गया इसी को आपतित कहते हैं, आपतित किरण, इसी को कहेंगे आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर जाकर के टकरेगा उसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और टकराने के बाद जो लौटा उसी को परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में जो खींचा गया था इसी को कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब